2023 याद है जब हम सब मास्क लगाकर ही सही लेकिन थिएटर गए थे क्योंकि हमें लगा था कि हमें अपना पहला इंडियन होम ग्रोन सुपर हीरो फ्रैंचाइज मिलने वाला था, लेकिन हमें मिला What if I told you in 2025 कि इंडिया को अपना होम ग्रोन सुपर हीरो फ्रैंचाइज मिल गया है and it's absolutely amazing. 2 हफ्ते पहले दुलकर सलमान और डोमिनिक अरुण की लोका चैप्टर 1 चंद्रा रिलीज हुई, पहले मलयालम में, लेकिन इस वीकेंड यानी कि 8 तारीख को ये रिलीज हुई हिंदी में। बस काफी था और ट्यूसडे की टिकट सस्ती थी तो मैं चली गई देखने, बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। लोका एक सुपर हीरो नहीं, पहली बात तो एक सुपर हीरोइन ही है। इस यूनिवर्स के 5 इंस्टॉलमेंट्स होने वाले हैं, जिसमें से पहला चैप्टर चंद्रा की स्टोरी बताता है। चंद्रा प्लेड बाय कल्याणी प्रियदर्शन एक कॉलेज स्टूडेंट है जो लगती नहीं है और कॉलेज तो कभी नहीं जाती। वो आती है बैंगलोर जहां एक कैफे में नाइट शिफ्ट की नौकरी लेती है, बट ऑब्वियसली देयर इज समथिंग मोर टू हर। स्लोली यू फाइंड आउट दैट चंद्रा के कुछ हट के शक्तियां हैं और हमारे साथ 3 लड़के जो चंद्रा के सामने वाले घर में रहते हैं उससे इक्वली फैसिनेटेड हैं और उसके बारे में और जानना चाहते हैं। इन 3 लड़कों की केमिस्ट्री इज लाइक वॉचिंग अ बॉयज ट्रिप ऑन द स्क्रीन, यंग, फुल ऑफ बॉय जोक्स और पढ़ाई में बेकार। इनमें से सनी is the shy one, but he follows Chandra one day, just like the sun follows the moon. Sunny, Chandra, get it? And here's where the kant starts. What follows is myth and folklore intertwined with Zabardast SFX, action set pieces and humor जो इस फिल्म को एक जॉय राइड बनाता है। लोका की एक और विक्ट्री है कि ये सुपर हीरो फिल्म पूरी तरीके से देसी या इंडियन है। ये हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्म्स की कॉपी नहीं है, फिर भी उतनी ही थ्रिलिंग है क्योंकि लोका में मेकर्स ने एक इंडियन मिथ को सुपर हीरो बनाया है और ये मिथ है ऑफ द चुड़ैल और द यक्षी। नॉर्थ इंडिया के चुड़ैल वाले मिथ से हम सब वाकिफ हैं। एक सुनसान सड़क, पूर्णमासी की रात, एक औरत इन सफेद साड़ी, खुले बाल और पायल पहने छन छन करते हुए चल रही है। एक आदमी ऑफ कोर्स ड्राइव करते हुए उसके हुस्न का कायल हो जाता है, गाड़ी रोकता है और उसे कहता है, क्यों गाड़ी में बैठेंगी? फिर चुड़ैल उसके हवस के लिए उसे पनिश करती है। बेसिकली एरोटिसिज्म का एलिमेंट हमेशा से जुड़ा हुआ रहता है इस फीमेल कैरेक्टर के साथ। शी इज ब्यूटिफुल, शी इज अलोन एंड शी इज डेंजरस। बिलीव इट और नॉट, साउथ में भी यक्षी की माइथोलॉजी लगभग सेम ही रही है। टीवी सीरियल से लेकर फिल्मों में नीली का किरदार यही रहा है, आदमियों को उनके हवस के लिए पनिश करने वाली ये लड़की या औरत। 1979 की फिल्म कल्याणकट्टू नीली एंड द 1985 फिल्म कड़म मतट्रचन। लेकिन डोमिनिक अरुण और शांति बालचंद्रन नीली को इस एज ओल्ड इंटरप्रिटेशन से फ्री कर देते हैं, जस्ट बाय गिविंग हर मोर देन जस्ट डिस्ट्रॉइंग लस्ट एज हर कोर जॉब। नीली या चंद्रा इंट्रोवर्ट है, ऑलमोस्ट एसेक्सुअल, इन हर अगेन ऑलमोस्ट लड़के वाले कपड़े। श्योर उसके बाल किसी शैम्पू कमर्शियल में होने लायक हैं और सेप्टम रिंग के नीचे बड़े बड़े होंठ हैं, लेकिन एट नो पॉइंट इज नीली सेक्सुअलाइज्ड इन द फिल्म। In a weird way, one can almost say that she's almost like a man, you know, emotionless and driven until, of course, like every superhero, she has a weak point. Don't worry, मैं आपको spoilers नहीं दे रही हूँ, but I must say, by treating Neeli, aka Chandra, like a woman, she becomes more and more powerful as a hero. Unlike most superheroes, she doesn't need a suit or a mask. ये लड़की जैसी है, काफी है. And these are the things that I loved about Loka. You know, there's a game that I played with myself while I was watching the film. Loka के हर frame में there's something that's red in color. And it adds so much to the film. निमिष रवि की cinematography बैंगलोर को एक almost apocalyptic दुनिया बना देती है। चमन चाको की एडिटिंग की खास करके तारीफ करनी पड़ेगी because the edit points are so मजेदार that you're taken back to film school and the joy of telling the same story differently. This brings me to why Malayalam cinema is winning. Just because लोका एक सुपर हीरो फिल्म है, इस फिल्म की स्टोरी को स्केल के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है।
अक्सर बड़ी कहानियों का ये वीक पॉइंट हो जाता है ना कि स्केल की मेहनत में लोग सोल को भूल जाते हैं। I'll give you an example of a sequence जहाँ पर चंद्रा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। इस सीक्वेंस की एडिटिंग और बैक एंड फोर्थ वाले टाइम जम्प्स इसे इतना इफेक्टिव बनाती हैं। एक साथ आप हिस्ट्री, मिथ, माइथोलॉजी सब कवर कर लेते हो और ऑडियंस को ऑनेस्टली फर्क नहीं पड़ता कि आपने इस वाले सीन पर कितने पैसे खर्च किए। नॉट टू मेंशन सैंडी एज इंस्पेक्टर नचियप्पा, I'm sure is going to emerge as a very formidable villain in the times to come. वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि लोका एक 5-part सीरीज होने वाली है और पार्ट 1 चंद्रा में पार्टी तब शुरू होती है जब फ्रेंचाइज के बाकी के किरदार नैरेटिव में घुस जाते हैं। There's no other way to explain how that happens. ये कैमियोस कमाल के हैं and even though इनके आने से क्लाइमैक्स थोड़ा सा खिंच जाता है, फोकस वापस चंद्रा या नीली पर आ ही जाता है जहां होता है एक बड़ा रिवील। क्लाइमैक्स, क्रेडिट्स, मिड क्रेडिट्स एंड इवन पोस्ट क्रेडिट्स में इतने सारे क्लूज हैं कि आने वाले फिल्मों के बारे में यार द फिल्म मेकर्स हैव जस्ट लेफ्ट अ पार्टी फॉर यू and you walk out of the theater thinking that you can't wait for the next installment of this franchise, just like any successful superhero film. So all in all, I do want to say, yes, it is a Malayalam film, but it is running in Hindi at a theater next to you. और अगर आप एक अच्छी कहानी, एक अच्छा franchise देखना चाहते हैं, you must go to the theater next door and watch Loka. It's such a fun ride that I can tell you, like you go in, you're gonna have fun. And if you did watch Loka, I want you to come into the comments and tell me कि Loka के बारे में आपने क्या सोचा और आपको क्या अच्छा लगा. Is there something that they could have done better? Please write to me in the comments and I can't wait to discuss this film with you. I'll be back next week with something else to recommend. Until then, of course, keep watching Just Too Filmy.